सुधांशु जी, हिंदू शब्द से निकला हुआ हिंदुत्व और इसके ऊपर सनातन, इसे थोड़ा समझाएं। सनातन जानते क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत है। शाश्वत। अब आदि और अंत कहां पे नहीं होता है? जानते किसमें नहीं होता है? आप सर्किल को देखिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप चलिए तो उसका एंड नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और हमारे यहां हर चीज चक्रीय मानी गई है, काल भी चक्र है। और भारत की धरती पर जितने धर्म संप्रदाय हुए हैं उत्पन्न हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है कि पुनर्जन्म को सब मानते हैं। तो जो परपीचुअल होगा वही सनातन को समझ पाएगा। जो जिसको समझ में आता है कि एक स्टेज पे जाके चीज रुक जाती है, वो कैसे अनादि अनंत को समझेगा। जैसे ये यहां से यहां तक आप एक लाइन देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है। क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? जब तक आपकी सोच और दृष्टि छोटी है, आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। 36,000 किलोमीटर जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखिए तो ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है, तब ये सर्किल नजर आएगी। विराट दृष्टिकोण होगा तो सृष्टि का चक्रीय क्रम नजर आएगा, तब आप सनातन को समझ पाएंगे। तो फिर ये हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी, ये कहां से आई फिर? देखिए, ये बहुत ही एब्सर्ड बात है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? भारत और भारतीयता में कोई अंतर है? पुरुष और पुरुषत्व में कोई अंतर है? स्त्री और स्त्रीत्व में कोई अंतर है? ये केवल इलॉजिकल बातें कही जाती। बस अंतर जानते क्या है? जब तक आपकी आइडेंटिटी सुप्त पड़ी रहे तब तक आप हिंदू हैं, और जब आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगे तो हिंदुत्व हो जाता है। क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक ही धर्म है, सनातन है, और इसके अलावा सारे पंथ हैं या संप्रदाय हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये देश धर्म से चलेगा या फिर ये देश सौहार्द से चलेगा या नफरत से चलेगा? क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ यही कहती है कि धर्म बड़ा या देश बड़ा। देखिए, ये देश धर्म के ही भाव से चलता है। चूंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा, जिसमें विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप कहीं लिखा दिखा दीजिए कि गैर हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है, बाकी पंथों मजहबों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ना कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना कोई जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना कोई और कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो धर्म हमारा ये है, और यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसीलिए जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वहां पंथ निरपेक्ष शब्द है। मगर इसके बावजूद एक फर्जी शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। वो इसलिए किया गया कि भारत की जो जैसे धर्म की जो परिभाषा है,